गण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, अच्छे टिप्स देने वाला, स्वास्थ्य का सुधार करने वाला, युवा पीढ़ी और बच्चों में नए संस्कार का स्फुरन करने वाला, भारतीय संस्कृति के गिरते मानवीय मूल्यों का उत्थान करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर प्रतिदिन नए नए विषयों के बारे में बताया जाता है, शिक्षा दी जाती है, हृदय परिवर्तन किया जाता है। इसी क्रम के अंदर आज का जो है एक आध्यात्मिक विषय है, हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का विषय है कर्म शास्त्र का वैज्ञानिक विवेचन। यहाँ पर दो शब्द आते हैं भाई और बहनों, एक तो कर्म शास्त्र आता है, दूसरा वैज्ञानिक विवेचन है। पहले हम कर्म शास्त्र को लेंगे। ये विषय जैन फिलॉसफी पर आधारित है। जैन धर्म के अनुसार हमारी शुद्ध आत्मा जो कि मोक्ष में रहती है, वो अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत शक्ति वाली है और अनंत सुख का धाम है। उस आत्मा के ऊपर 8 तरह के बॉन्डेज है, 8 तरह के कवर है, 8 तरह के लेप आए हुए हैं और उन लेप के कारण जो है ये आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती है, अलग अलग योनियों में जाती है और इसी के कारण जो है 84 लाख जीवा योनि के अंदर ये आत्मा भटकती रहती है। और इन 8 ही आवरणों को जब आत्मा से एक आध्यात्मिक साधना के द्वारा अलग कर दिया जाता है, जिसको निर्जरा बोला जाता है, उसको अलग करने से आत्मा अपने शुद्ध अस्तित्व में आ जाती है। और जो कर्म है वो पौद्गलिक है। कर्मों के बारे में जैन सिद्धांत की मान्यता है कि आत्मा के साथ में जो कर्म जुड़ा हुआ है वो जड़ है, वो जड़ तत्व है और वो चतुस्पर्शी है। चतुस्पर्शी कर्म वो होते हैं जो कि आंखों से दिखाई नहीं देते दिए जाते हैं, लेकिन वो पौद्गलिक है। पौद्गलिक उसको कहा जाता है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, वो पुद्गल कहलाता है। और ये गलन मिलन धर्मा है। तो ये चतुस्पर्शी जो है इसका अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बतावें तो ये मासलेस पार्टिकल है, यानी इसका कोई भार नहीं होता है। भार नहीं होने के कारण में ये कर्म शरीर जो है 8 कर्मों का, 8 आवरण का, इसको कार्मण शरीर बोला जाता है। ये आत्मा के साथ अनादि अनंत काल से जुड़ा हुआ है और इसी कारण से आत्मा 84 लाख जीवा योनि के अंदर भ्रमण करती है। और जब कभी भी ये कार्मण शरीर आत्मा के से जो है वो अलग होता है, यानी आत्मा इस कार्मण शरीर को लेकर के दूसरे शरीर के अंदर जाती है अपना आयुष्य कर्म की संपन्नता पर, तो एक तेजस शरीर साथ में जाता है। कार्मण शरीर एक वेयर हाउस है, एक स्टोर हाउस है, एक 8 कर्मों का ये पुलिंदा है। 8 कर्मों का पूरा जो है ये पूरा बैलेंस है, लेकिन इसको गति देने वाला है वो तेजस शरीर है। तेजस शरीर गति देता है, उस कारण से ये कार्मण, क्योंकि आत्मा तो अक्रिया है, आत्मा कोई क्रिया नहीं करती है, पुद्गल क्रिया करता है। तो पुद्गल को भी धक्का जो देने वाला है वो तेजस शरीर है। तेजस शरीर जब कार्मण और जो आत्मा जिसको कि अशुद्ध आत्मा हो जाती, बॉन्डेड आत्मा हो जाती है, बद्ध आत्मा हो जाती है, इसको धक्का देता है तेजस शरीर। तो उस धक्के के साथ के अंदर जो आयुष्य, जो नया आयुष्य जो जन्म लेना होता है, उसके अंदर आत्मा जाकर के जन्म लेती है। तो इस तरीके से जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इसको अंतराल गति कहते हैं। इसके अंदर तेजस शरीर, कार्मण शरीर, ये दोनों आत्मा के साथ के अंदर जाते हैं और नई जगह जन्म लेते हैं। ये इसका स्वरूप हो गया। अब ये 8 कर्म कौन कौन से हैं, इन कर्मों का बंधन कैसे होता है और इन कर्मों से कैसे छुटकारा हो सकता है। और वैज्ञानिक विश्लेषण से ये है कि जैन धर्म ये कहता है कि 8 कर्म में से कोई भी कर्म जब उदय में आता है तब वो जो है इस शरीर को जो है हर तरह का कष्ट देता है। शुभ अशुभ आता है, उसके अनुसार जो इसका इफेक्ट देता है, उसके अनुसार इसको शरीर को, मन वचन काया को प्रभावित करता है। तो ये उदय में आता है। तो वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि उदय में आता है और ये व्यक्ति के विचारों को बदलता है, मन को बदलता है, वाणी को बदलता है, शरीर की क्रियाओं को बदलता है। तो अब वो किस तरीके से बदलता है,
वो वैज्ञानिक विश्लेषण के अंदर बताएंगे कि जीन्स के द्वारा बताया जाता है। कर्मशास्त्र तो यही कहता है जब उदय में आता है तब आदमी का हाव भाव, आदमी का जो क्रियाकलाप जो है, आदमी की सोच बदल जाती है। लेकिन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग ये कहती है कि जहां वेयर देयर इज ए शेल, वेयर देयर इज ए लाइफ देयर इज ए शेल, कि सारा शरीर जो है वो 60 खरब कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ होता है, और एक कोशिका के अंदर जो है वो जो एक कोशिका के अंदर कुल 3000 जीन्स होते हैं, क्रोमोजोम्स कहा जाता है। क्रोमोजोम्स के अंदर वो जीन्स जो कि डाइड कलर मतलब कलर्ड होते हैं, उसके अंदर ये जीन्स रहते हैं, और एक एक क्रोमोजोम के अंदर जो है वो 3000 करीब एक्टिव जीन्स रहते हैं। तो ये क्रोमोजोम जो है ना वो कुल जो है 23 पेयर्स होते हैं, और स्त्री और मादा के अंदर 22 पेयर्स तो कॉमन होते हैं। जो 23वां पेयर होता है, एक के अंदर XX होता है और दूसरे के अंदर XY होता है। जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है, इंटरकोर्स होता है, तब पुरुष का जो XX है स्त्री के पास YY है, और ये जाकर के अगर XY से मिल गया तो X का Y से मिलने से मादा यानी लड़की होती है, और X अगर X से मिल गया, मान लो ज्वाइन हो गया, और उसके बाद के अंदर जो अपने एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, तो वो बनने पर जो है वो स्त्री और मादा इस तरीके से जो है वो लड़का लड़की जो है रूप में जन्म लेते हैं। तो हम जीन्स कैसे इफेक्टिव होते हैं ये इसका वैज्ञानिक विश्लेषण के अंदर बताएंगे। तो सबसे पहले हम 8 कर्मों के बारे में बताते हैं। पहला जो लेप है वो इस 8 कर्मों में से 4 कर्म होते हैं, वो घाती कर्म कहलाते हैं। घाती कर्म का अर्थ होता है वो आत्मा की घात करते हैं, और वो आत्मा का उत्थान नहीं होने देते हैं, आत्मा को दबा के रखते हैं, आत्मा का गला घोंटते हैं। और ये सारे कर्म हैं, ये कर्म रज कहलाती है। एक तरीके की मिट्टी टाइप होती है जिसको कर्म रज बोला जाता है। और अलग अलग हर धर्म, भारतीय धर्म दर्शन जो है, जो आत्मा में विश्वास करता है, वो कर्म में विश्वास करता है, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। कोई अदृष्ट कैसा है, कोई देवता कहता है, कोई पुण्य पाप कहता है, और कोई अलग अलग नाम अपने अपने होते हैं। तो लेकिन जो ये सारी कर्म रज है, और इस कर्म के अनुरूप ही व्यक्ति का जो है वो सारा भोग भोगा जाता है। व्यक्ति जो है अपने कर्मों के कारण ही पूरा जीवन जो है वो भुगतता है। इसलिए कर्म हर एक के अलग अलग होते हैं, क्योंकि कॉजेज अलग अलग डाले होते हैं। व्यक्ति जो है पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे अच्छे बुरे कॉज डालता है, तो आने वाली जो उसकी लाइफ है उसके अंदर जो इफेक्ट आता है उसी कॉजेज के अनुसार आता है। तो 4 जो घाती कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म क्या करता है कि ज्ञान पे पर्दा डालता है, यानी व्यक्ति जो है वो एकदम मूड टाइप रहता है, व्यक्ति का ज्ञान विकसित नहीं होता है, उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, उसको याददाश्त नहीं रहता है, और उसके बाद के अंदर ज्ञान जो है ना खुला नहीं होता है अंदर, चाहे कितना ही पढ़े तो उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि उसके ऊपर ये कर्मों का जो बंधन पड़ा हुआ है, कर्मों का आवरण है। दूसरा दर्शनावरणीय कर्म का अर्थ होता है श्रद्धा। ये श्रद्धा का ऊपर आवरण डालता है, ईश्वर के अंदर श्रद्धा होना, आत्मा में श्रद्धा होना, देवगुरु धर्म में श्रद्धा होना। ये श्रद्धा के ऊपर जो है वो नवकार मंत्र के अंदर श्रद्धा होना, ये श्रद्धा के ऊपर आवरण डालता है। इसलिए उसका किसी चीज के अंदर आध्यात्मिक क्रियाओं के अंदर विश्वास नहीं होता है, इसीलिए दर्शनावरणीय कर्म कहलाता है। तीसरा मोहनीय कर्म है। ज्ञानावरणीय जो कर्म है वो आंख पर पट्टी के समान होता है, कि जैसे आंख पे पट्टी जो बंधी हुई होती है और हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, उसी तरीके से ज्ञानावरणीय कर्म जब किसी आत्मा के साथ के अंदर जुड़ जाता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता, ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाता है। और दर्शनावरणीय कर्म जो है एक पुजारी की तरह बताया जाए कि भगवान के जो है मंदिर के ऊपर जो है वो एक पर्दा डला हुआ है। अब पुजारी जो है भगवान के उस पर्दे को हटाता नहीं है, पुजारी दर्शन नहीं करने देता है, यानी वो अवरोध पैदा करता है। उसीलिए दर्शनावरणीय कर्म भी अवरोध पैदा करता है। तीसरा मोहनीय कर्म होता है, ये मूड कर्म होता है, ये आसक्ति का कर्म होता है। ये संसार के अंदर जो हमारी इंद्रिय प्लेजर्स है, धन संपत्ति दौलत परिवार, उसके अंदर लुभाए रखता है। ये जो शराबी की तरह कहा जाता है कि ये व्यक्ति शराबी
शराबी हो जाता है तो उसको किसी तरह का भान नहीं होता है, और वो इतने ही अपने शराब के नशे में जाकर के कहीं नाली के अंदर गिर भी जाता है, और वह जो विवेक भी उसका विवेक शून्य हो जाता है कि सामने मेरी बहन है, एक बेटी है, एक पत्नी है, कौन है, उसको कोई तरह का भान नहीं होता है, विवेक शून्य हो जाता है, शराबी की तरह है। इसी तरह से जो व्यक्ति जो मोहनीय कर्म वाला होता है उसको सब ऐश आराम धन दौलत, मतलब जो सांसारिक क्रिया है उसी में सुख नजर आता है, आध्यात्मिक क्रियाओं की तरफ वो जाता नहीं है। अंतराय कर्म है, अंतराय कर्म है वो कहा जाता है कि जिस तरीके से कोई भी मान लीजिए कि राजा का भंडारी है जो कि पैसे देता है तो वो उपस्थित नहीं है, राजा के भंडारी की तरह है, तो भंडारी उपस्थित नहीं है। हमारा जो रुक्का जो है, राजा का रुक्का तो हमारे पास है, लेकिन पेमेंट देने वाला कैशियर जो है वो भंडारी जिसको बोला जाता उपस्थित नहीं है, तो हमको पैसे कौन देगा। इसका मतलब अंतराय लगी होती है। तो अंतराय जो है 5 तरह की गिनी जाती है, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य। जब दान की अंतराय लगी होती है, यानी हमने किसी को, हम बताएंगे इसके बंधने के कारण क्या है, जब दान की जो है अंतराय लगी होती तो हमारे पास पैसा होते हुए भी दान नहीं दे सकते। लाभ खूब परिश्रम करते हैं लेकिन वो अंतराय लगी होती है, वो ऑब्स्टेकल लगा हुआ होता है, तो हमें खूब मेहनत करने के बाद भी लाभ नहीं होता। दान लाभ भोग, हमारे सामने भोजन पड़ा है लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है, डायबिटीज है, हम मीठा खा नहीं सकते और पूरा हमारी रुचि के अनुसार भोजन नहीं ले सकते क्योंकि शरीर अस्वस्थ है, तो वो भोग की अंतराय लगी होती है। उपभोग जो कि बार बार काम में लिया जाता है भोग कहलाता है। उपभोग का मतलब एक ही वस्तु लंबे समय तक काम में ली जाती, जैसे मकान है, कपड़े हैं, जेवर वगैरह है, वो हमारा खुद का है, लेकिन कोई गुंडा आकर के हमारे मकान के अंदर बैठ गया और वो हमारे को उसने जो है वो घर से बाहर निकाल दिया। मकान हमारा है लेकिन अंतराय लगी हुई थी, स्वयं का होते हुए भी हम भोग नहीं सकते, तो ये घाती कर्म है। और उसके बाद के अंदर 4 कर्म होते हैं, अघाती कर्म होते हैं। ये आत्मा से विशेष जुड़े हुए नहीं है, ये हर शरीर जिसके अंदर आत्मा निवास करती है उससे जुड़े हुए होते हैं। ये 4 तरह के कर्म होते हैं, वो शुभ और अशुभ होते हैं, और घाती कर्म होते हैं, प्योरली अशुभ कर्म होते हैं, पाप कर्म कहलाते हैं। और जो अघाती कर्म है वो शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। शुभ कर्म होता है वो हमें थोड़ा है वो अच्छा सुख देता है, शांति देता है। अशुभ कर्म होता है हमें अशांति पैदा करता है, क्लेश करता है, बीमारी लाता है और व्यक्ति के जीवन के अंदर दुख का घोल कर देता है। तो इस तरीके से जो 4 जो अघाती कर्म हैं वो है वेदनीय कर्म, यानी हमारे शरीर के अंदर ये शुभ और अशुभ कैसे होते हैं कि जब साता वेदनीय उदय में रहता है तब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, और असाता वेदनीय कर्म जब उदय में आता है तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, बीमारी ग्रस्त हो जाता है। ये वेदनीय कर्म। आयुष्य कर्म है, 4 तरह के आयुष्य कहलाते हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इसमें से नरक गति और तिर्यंच गति है अशुभ कहलाती है, और मनुष्य गति और देव गति है शुभ कहलाती है। यानी हमने जैसे जैसे आयुष्य का बंधन शुभ अशुभ का किया हुआ है उसी के अनुसार हम 4 गति के अंदर जाते हैं और उपभोग करते हैं। और एक होता है अपना वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म। नाम कर्म का अर्थ होता है, इसका बहुत बड़ा 103 प्रकृति है। शुभ नाम और अशुभ नाम कर्म होता है। हमारा गति, जाति, इंद्रिया, शरीर के सारा एक एक कोशिका, शरीर का एक एक जो ऑर्गन, एक टिश्यू और एक एक जो है इसका सिस्टम जो है ना, सारे और वर्ण गंध रस स्पर्श है, ये सारा कर्म से, ये हमारे नाम कर्म से जुड़े हुए हैं। और नाम कर्म की शुभ प्रकृति होती है और तीर्थंकर गोत्र का भी बंद कर लेते, उसको केवल ज्ञान हो जाता है, ये पुण्य प्रकृति कहलाती है और केवली बनता है, और आगे जाकर के वह तीर्थंकर भी तीर्थंकर बन जाता है और उसके साथ साथ के अंदर वो जो है मोक्षगामी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र कर्म में सोशल स्टेटस देता है कि अगर हमने शुभ गोत्र किया है तो अच्छे घर के अंदर जन्म लेते हैं, अच्छे खानदान के अंदर जन्म लेते हैं, जहाँ शिक्षा है, जहाँ पर जो है हमारे वो आराम से रहने की सुविधा है और हमें समाज के अंदर जो है ख्याति मिलती है। और जो हमारा अशुभ गोत्र होता है तो हम नीच घर के अंदर जो है कुलीन चंडाल के और कुलीन घर के अंदर जन्म लेते हैं, तो वहाँ हमें बीमारी होती है और गरीबी होती है। वो इस तरीके से ये 8 कर्म है। और कुल मिला करके अगर इनके कर्मों का जो है वो बंधन की हम बात कैसे होते हैं संक्षेप के अंदर बता देते हैं, क्योंकि इसको डिटेल के अंदर जाएंगे तो वैज्ञानिक विवेचन छूट जाएगा। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम काफ़ी लंबे समय से विषय के ऊपर जो है मंथन कर रहे थे। अब थोड़े समय का ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे।
के बाद अब तरोताजगी महसूस कर रहे हैं। पुनः हमारा जो निर्धारित विषय है उस विषय पर हम विवेचन प्रारंभ कर रहे हैं। तो ज्ञानावरणीय कर्म को जो बंधता है वो किसी के ज्ञान के ऊपर आवरण डालने से, किसी व्यक्ति को ज्ञान हो रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसके बीच के अंदर बाधा डालने से ज्ञानावरणीय कर्म हो रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसकी किताब को जो है हमने छीन लिया और उसके बाद कोई पढ़ाने आ रहे हैं तो उसको पढ़ने नहीं दिया जाता है, किताबें फाड़ दी जाती है। और उसके बाद के अंदर कहीं सत्संग होता है, उस सत्संग के अंदर हम जो है वो ऑब्स्टेकल पैदा करके सत्संग को रोक देते हैं जहाँ ज्ञान की बात की। ज्ञान के अंदर बाधा डालने से ज्ञानावरणीय। और दूसरा क्या होता है कि जो तीर्थंकर होते हैं, साधु होते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनको सम्मान नहीं देते, उनकी इंसल्ट करते हैं। जो ज्ञान देने वाले उनकी इंसल्ट करने से ज्ञानावरणीय कर्म। दर्शनावरणीय कर्म ठीक इसी तरह से है कि जिसके अंदर भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा का जो हम बाधित करते हैं तो दर्शनावरणीय कर्म बनता है। और जो मुख्य जो है हमें दर्शन देने वाले जो देवगुरु धर्म है, वो जो तीर्थंकर है, साधु है, आचार्य है, उपाध्याय है, उनकी हम किसी तरीके से जो है वो अश्रद्धा करते हैं उनके प्रति, तो ये दर्शनावरणीय कर्म बनता है। और तीसरा होता है हमारा जो है मोहनीय कर्म जो है, ये मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति है कही जाती है। दर्शन ज्ञानावरणीय कर्म की 5 प्रकृति है, दर्शनावरणीय कर्म की 9 प्रकृति है, मोहनीय कर्म की जो 28 प्रकृति हैं। ये लंबा विषय है, उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि एपिसोड का समय हो जाएगा, वैज्ञानिक विवेचन भी करता। मोहनीय कर्म जो है वो हमारे जितने भी प्राणी हैं उनको किसी तरह का कष्ट देना, उनका हनन करना और उनका जो है वो उनको मारना, पीटना, दुख देना, जितना भी दुख दिया जाता है उससे जो है मोहनीय कर्म की प्राप्ति होती है। और उसके बाद के अंदर अंतराय कर्म, जैसा कि बताया, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। हम किसी को दान देने में रोकते हैं, कोई लाभ किसी का कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, उस लाभ के अंदर हम अड़चन पैदा करते हैं तो ये लाभांतराय लगती है। और दूसरा भोग जो है हम किसी के भोग को छीनते हैं तो भोगांतराय लगती है। उपभोग को छीनते हैं तो वो मतलब किसी के प्रति हम जो है वो ऑब्स्टेकल डालते हैं, अंतराय डालते हैं तो अंतराय में लगती है। और वीर्यांतराय होती है, हमारे शरीर की जो शक्ति होती है उसको अंतराय बोले। इस तरीके से अब मैं इसके वैज्ञानिक विवेचन पर आना चाहता हूं कि ये कर्मशास्त्र ये कहता है कि ये जो 8 तरह के कर्म होते हैं ये एक पर्टिकुलर समय के अंदर उदय में आते हैं। जब तक उदय में नहीं आते हैं ये आत्मा के साथ बंधे हुए रहते हैं और आत्मा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। और उदय में आने के बाद में इफेक्ट डालते हैं। तो उदय में आने के बाद में ऐसा बताते हैं कि व्यक्ति की मनोवृत्ति बदल जाती है, व्यक्ति बदल जाता है। अगर अच्छा है तो वो व्यक्ति अच्छा बन जाता है और अशुभ कर्म उदय में आता है तो व्यक्ति चोर, उचक्का और लुटेरा और एकदम से उसके आदमी के अंदर परिवर्तन, जुआरी बन जाता है, शराबी बन जाता है, आदमी में एकदम परिवर्तन आता है। हम देखते हैं कि आदमी ये अच्छा भला चल रहा था लेकिन ये आदमी किस तरीके से जो है इसका दिवाला निकल गया, किस तरीके से इस कोमा के अंदर चला गया और किस तरीके से इसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, किस तरीके से ये जो है व्यभिचारी बन गया, किस तरीके से अनैतिक हो गया। व्यक्ति चलते चलते अचानक बदल जाता है। इसका कारण ये है कि उसके कर्म उदय में आते हैं और वो कर्म के वशीभूत रहता है और कर्म ही उसको जो है ये करने के लिए बाध्य करते हैं। लेकिन प्रश्न अब ये है, वैज्ञानिक विश्लेषण ये बताता है कि जैसा कि मैंने जीन्स की बात कही तो क्रोमोजोम होता है, सेल होती है, सेल के अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर बोलते हैं, उसके अंदर क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। और ये जीन्स जो होते हैं ना, इन जीन्स की प्रकृतियों को देखें, इधर से कर्मों की सारी प्रकृतियों को देखा जाए, जो मैं शास्त्र का जोड़ करूं कि ज्ञानावरणीय कर्म की 5, दर्शनावरणीय कर्म की 9 और दूसरा जो मोहनीय कर्म की 28 और नाम कर्म की 103 प्रकृति और जो है वो शुभ अशुभ जो है गोत्र की शुभ अशुभ हो गई, सबका जोड़ करें तो 148 प्रकृतियां होती है। उस तरीके से सारी जीन्स की जो करैक्टरिस्टिक है, एक एक जीन्स की जेनेटिक इंजीनियर ने करैक्टरिस्टिक निकाल रखी है कि कोई भी जीन होता है लाइफ स्पान को बताता है, कोई भी जीन होता है वो जो है पर्टिकुलर तरह की बीमारी को पैदा करता है, जैसे कि हमारी मानसिक बीमारियों को पैदा करता है। कुछ जीन्स होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं जो आयुष्य को डिसाइड करते हैं, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर बहुत शक्ति लाते हैं और कुछ इस तरीके के जीन्स होते
होते हैं, मतलब जो उनकी जो एक एक कैरेक्टरिस्टिक को हम देखें तो वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जो हमारे जो मूल 148 प्रकृतियां उससे वो सारी जीन्स की प्रकृति मिलती है, और एक एक जीन की प्रकृति को जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आइडेंटिफाई कर दिया तो उससे हम ये सीधा संदर्भ निकाल सकते हैं कि जब जो है यहाँ पर जो है कर्मशास्त्र आकर के चुप हो जाता है कि जो वो जब आदमी के उदय आते हैं तब आदमी व्यक्ति बदलता है और उसके अनुसार उसमें परिवर्तन आता है। और इधर जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है कि इसके अंदर म्यूटेशन होता है यानी जीन्स के अंदर बदलाव आता है, और ये जीन्स के अंदर इसमें आरएनए होता है, डीएनए होता है, और ये जीन्स जो है वो बदल करके और वो उसके अंदर वो एक्टिव हो जाते हैं। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जैसे लाइफ स्पान का जीव है, ये एक्टिव हो जाता है, तो इधर तो कहते हैं आयुष्य कर्म कहा जाता है, और इधर लाइफ स्पान का जो जीव है, लाइफ स्पान का जो जीन है वह जो, तो इससे हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये हमारी हाइपोथेसिस है कि कर्म जब उदय में आकर के व्यक्ति बदलता है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहती है यहाँ आकर के साइलेंट हो जाती है कि इसके अंदर जीन्स के अंदर म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होकर के ये अलग बर्ताव करने लग जाता है बीन्स। तो दोनों चीज़ों को जब हम जोड़े हैं, दोनों की हाइपोथेसिस को एक दूसरे के पास में लावें, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो है वो कर्मशास्त्र ये कहता है कि जो है कर्म के उदय होने के बाद व्यक्ति में परिवर्तन आता है, और यहाँ कहते हैं कि जीन्स का म्यूटेशन होने के बाद में परिवर्तन आता है। तो हम कह सकते हैं दोनों को जो है हम एक दूसरे के जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। तो जो ही जो है हमारा कर्म का उदय में आया उसके अकॉर्डिंगली जो है जीन्स के अंदर म्यूटेशन चालू हो जाता है, क्योंकि जीन्स में म्यूटेशन करने वाला कौन है? आखिर जीन का संचालन करने वाला, कोशिका संचालन करने वाला तो सोल ही है ना। कर्मों का संचालन कौन करता है? कर्मों का संचालन सोल करती है, क्योंकि ये अपने आप में तो बिल्कुल अजीब है। और उस तरीके से इधर हम जीन्स को देखें तो हमारी कोशिकाएं भी अजीब है, लेकिन दोनों का, चाहे जीन्स हो, कोशिका हो, चाहे इधर हमारे कर्म हो, दोनों का संचालन करने वाला आत्मा है, क्योंकि आत्मा की शक्ति होती है और आत्मा सबको देखती है। आत्मा के लिए कहा गया है कि आत्मा अनंत चित्तों वाला है, यानी आत्मा के अनंत चित्त का मतलब यह है कि आत्मा जैसे सूर्य की कई किरणें होती है और पूरे विश्व को जो किरण फैल करके और वो प्रकाश देती है, ताप देती है, ठीक उसी तरह से सूर्य की तरह हमारी आत्मा भी एक सूर्य की तरह अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। तो ये जो ज्ञान की जो किरणें हैं, ये आत्मा जो चित्त कहलाता है, ये आत्मा हर जगह भेजती है, एक एक कोशिका में भेजती है, एक एक कर्म तक भेजती है, और वो सारे ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं जैसे ये सजीव हो, जबकि वास्तव में कर्म अजीब है, जीन्स अजीब है, लेकिन आत्मा की शक्ति, आत्मा के साथ मंदे होने के कारण ये सजीव हो जाते हैं। तो इस कारण से जो है वो सारा करवाती आत्मा ही है, और वो ये कार्य चलता रहता। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम है वो हर एपिसोड का एक निष्कर्ष देता है कि आखिर इस टॉपिक से जो है हमारे को क्या लाभ होगा। आजकल जो है जीन्स की जो है वो बहुत बड़ी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग कार्य कर रही है। आजकल सोमेटिक शेल्स आ गई है, उस शेल्स के माध्यम से जो है वो हमारे पूरे हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है, और उसके जो है शेल्स के अंदर जैसे जीन्स होते हैं, जीन्स के माध्यम से क्लोन बना दिए जाते हैं। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग आजकल इतनी डेवलप हो गई है, जीन थेरेपी आ गई है, यानी हम जीन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बुरे जीन्स को हटा करके नए अच्छे जीन को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, जैसे कि हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है, घुटने ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। तो उसी तरह के जीन्स थेरेपी के अंदर जीन ट्रांसप्लांटेशन भी किया जाता है। तो दोनों का कहने का अर्थ ये है कि कर्मों के द्वारा जो जीन्स बदलते हैं, जीन्स के द्वारा कर्म बदलते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी आध्यात्मिक थ्योरी है वो आकर क्या हो जाती है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम ये कहना चाहेंगे कि बिना कोई कारण के कार्य नहीं होता। ये हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है कि विदाउट द कॉज देयर विल बी नो इफेक्ट, विदाउट द रीजन देयर विल बी नो एनी एक्टिविटी। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होगा, कारण होना जरूरी है। एज यू सो सो यू विल रीप, जैसा आप जो बोएंगे वैसा काटेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हम अपना कर्म अच्छा करें,
हम नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखें, किसी का बुरा नहीं सोचें, किसी को दुख नहीं दें, किसी को तकलीफ नहीं दें, क्योंकि वो किसी को दुख दिया वो आगे जाकर के हमारे लिए दुखदायी होता है। वो हम कॉज डालते हैं और वो कॉज जो है हमें इफेक्ट के रूप के अंदर जो है हमें उसको भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमेशा इस एपिसोड से हमें शिक्षा मिलती है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रतिदिन पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते हैं। पुनरुत्थान कार्यक्रम की आप आत्मा है। पुनरुत्थान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जगत कल्याण करने का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सबको पॉजिटिव थिंकिंग देने का है कि आप दुख में से सुख निकालने की कला को सीखो और जो कुछ भी ईश्वर ने तुम्हें दिया है उसके अंदर संतुष्ट रहो और परोपकार करो। ये हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, धर्ममय हो, प्रेममय हो और आप जीवन के अंदर खूब परोपकार करें और परोपकार करके अपना मुख्य गंतव्य जो सिद्धि है उसको प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल।